नार्को टेस्ट में ये दवा देते ही श्रद्धा की हत्या का राज खुलेगा। आफ्ताब, जाने टेस्ट के बारे में। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में अगले 2 दिन में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। आफ्ताब की पुलिस रिमांड खत्म होने वाली है, इसलिए बचे हुए समय में पुलिस कई और सबूत जुटाने की कोशिश में है। पुलिस को भरोसा है कि नार्को टेस्ट में आफ्ताब कई राज खोल सकता है। नार्को एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है एनेस्थीसिया या टारपोर होता है। इसका उपयोग मेडिकल टर्म में किया जाता है जो साइकोट्रोपिक दवाओं, विशेष रूप से बार्बिटूरेट्स का उपयोग करता है। इसे ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। इसमें एक तरह की दवा दी जाती है जिसमें उसकी चैतन्यता कम होती जाती है। इसी दौरान उससे सवाल पूछा जाता है जिसका बिना संकोच किए वो जवाब देता है। चूंकि इस दौरान वो कुछ और सोचने समझने की हालत में नहीं होता, इसलिए जो सच रहता है वही बोलता है। हमने इसे समझने के लिए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चंद्रा से बात की। उन्होंने कहा, इस टेस्ट में इंसान की नसों में सोडियम पेंटोथल, स्कोपोलामाइन और सोडियम अमाइटल इंजेक्ट किया जाता है। एनेस्थीसिया के जरिए जिसे ये इंजेक्शन दिया जाता है, इसके चलते शख्स की चैतन्यता कम होती जाती है, मतलब वो बेहोशी जैसी हालत में रहता है, हालांकि पूरी तरह से बेहोश नहीं रहता। इस दौरान उसमें अलग से कुछ सोचने और समझने की क्षमता नहीं रहती है। ऐसे में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, आमतौर पर वो सब कुछ सही बताता है। डॉक्टर चंद्रा के अनुसार नार्को टेस्ट के दौरान मॉलिक्यूलर लेवल पर व्यक्ति के नर्वस सिस्टम में दखल देकर उसकी हिचक कम की जाती है। नींद जैसी अवस्था में उससे वो सब कुछ कहलवाया जाता है जिसकी जानकारी उसके पास होती है। इंजेक्शन का डोज इंसान, लिंग, आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के पल्स रेट और ब्लड प्रेशर की लगातार निगरानी होती है। अगर ब्लड प्रेशर या पल्स रेट गिर जाता है तो आरोपी को अस्थायी तौर पर ऑक्सीजन भी दी जाती है। डॉक्टर अभिषेक ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये 100% सिक्योर नहीं है कि नार्को टेस्ट के दौरान इंसान सच ही बोले। कई मामलों में शातिर अपराधी नार्को टेस्ट को भी धोखा दे देते हैं। निठारी कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब इस टेस्ट के जरिए पुलिस को कुछ खास नहीं मालूम चल पाया था।